केजरीवाल ने कल एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बीजेपी और कांग्रेस से बेहतर सरकार चलाएंगे, चलाकर दिखाएंगे, डंके की चोट पर चलाएंगे। और आज केजरीवाल ने दिल्ली में अलग अलग जगह रैलियां की, रायशुमारी की। रायशुमारी ने जनता ने उनसे यही कहा कि आप बनाओ सरकार। किस ढंग से केजरीवाल ने रायशुमारी की वो हम दिखाते हैं, लेकिन साथ में यह भी बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। कल केजरीवाल एलजी से मिलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपनी बात रखेंगे, सरकार बनाने का न्योता कबूल करेंगे। एक बात साफ हो चुकी कि केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है कांग्रेस के समर्थन से। आज कैसे रायशुमारी हुई जरा वो सुनिए, फिर बात करेंगे मेहमानों से। जो लोग, जिन लोगों को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो जरा हाथ खड़ा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 लगभग 50 के करीब लोग हैं। जिन लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए जरा हाथ खड़े कर दें। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं? एक मिनट, क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि इस सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो शॉट लेना इसमें क्या करना? जिन जिन लोगों को लगता है कि हमें दिल्ली में अभी सरकार नहीं बनानी चाहिए, तो जरा से हाथ खड़े करें। जिनको लगता है सरकार नहीं बनानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए जरा हाथ खड़े करें। तो मुझे लगता है भारी बहुमत से यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। एक मिनट सरकार बनाएंगे, सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। आपका स्वागत है। आपने सुना कि केजरीवाल आज रायशुमारी कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं, प्रस्ताव पारित हुआ कि हम सरकार बनाएं, आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार बनाएंगे, जन लोकपाल बिल पास करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को जेल भेजेंगे। तो हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टियों के नेता हैं। देखते हैं जेल जाने के लिए कौन कौन तैयार हैं। आलोक मेहता स्टूडियो में बैठे हैं, इनसे हम टिप्पणी लेंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता, महाबल मिश्रा के पास आने से पहले, विजेंद्र गुप्ता जी, महाबल मिश्रा और उनकी पार्टी का जो हश्र होगा वो तो देखेंगे, क्योंकि उनके समर्थन से सरकार चलेगी, उनकी बैसाखी पर सरकार चलेगी और उन्हीं को डंडे भी पड़ेंगे, गालियां भी पड़ेंगे। देखते हैं उनके सब्र का पैमाना कब छलकेगा, उनसे पूछेंगे। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, जेल जाने की बारी आपकी भी हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का उन्होंने नाम लिया है, तो आपके नेताओं को भी चुन चुन कर, गिन गिन कर भ्रष्टाचार के मामले में जो जन लोकपाल पास होगा उसमें पकड़ेंगे और जेल जाएंगे। तो जेल जाने की तैयारी है ना पूरी आपकी भी? देखिए, मैं चुनौती देता हूं इस व्यक्ति को। ये जिस तरह की लफाजी कर रहे हैं जनता को गुमराह करने की, ये कहते हैं लोकपाल पास करेंगे। इनको ये समझना चाहिए कि प्रदेशों में लोकायुक्त होता है और दिल्ली के अंदर लोकायुक्त नहीं है। चलिए, लोकायुक्त एक्ट 1995। एक मिनट, आप या तो आप बात करने दीजिए। जी चलिए, बहुत आपने गंभीर विषय रखा है। जी उसको हवा में मत उड़ाइए। जी बोलिए, नहीं तो हम भी यहाँ पे डायलॉग बोल सकते हैं। बोलिए। हम जिम्मेदार पार्टी है, बोलिए। हम लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करते। और मैं चुनौती देता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी का नाम बताएं वो जिसको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। वो, उनको शर्म आनी चाहिए। आप वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसे जनता को गुमराह करने और इस तरह की अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करना उनको शोभा नहीं देता ये बात का।
लोग उनको सम्मान से देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी अपना सम्मान खोने वाले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। भ्रष्टाचारी को जेल भेजने और एक मिनट मैं अपनी बात पूरी करूं, कपिल मिश्रा एक मिनट, कपिल मिश्रा एक बात पूरी कर दूं, बात पूरी कर दूं, आपकी बात विजन गुप्ता जी, विजन गुप्ता एक मिनट जी, मेरी एक लाइन में मैं अपनी बात पूरी करूंगा जी, बोलिए। एक लाइन में बात पूरी करूंगा। मैं लोकायुक्त की बात पर आ रहा हूं। जो तकनीकी विषय है लोकायुक्त व उप लोकायुक्त एक्ट 1995, आप उसमें अमेंडमेंट की बात करेंगे तो समझ में आता है। उसके अंदर कोई प्रावधान बदलेंगे, उसको और बेहतर बनाएंगे, और वो क्या प्रावधान होंगे वो जनता के सामने आने चाहिए। और उसको जितना भी सख्त से सख्त आप करना चाहे, हमको लगता है वो एक बदलाव जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, हम लोकपाल लाएंगे, हम ये सब गुमराह करने वाले विषय। चलिए, जहां तक बात है सिटीजन चार्टर की, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लोकायुक्त लागू किया था, सिटीजन चार्टर लागू किया था, जिसको खुद अन्ना जी ने तारीफ की थी खंडू। चलिए विजन जी, उस पर लोकायुक्त पे और उत्तराखंड पे कभी और बात करेंगे। अभी वापस मुद्दे पर आते हैं। विजन जी आते हैं आपके पास फिर से आएंगे। जरा महाबल मिश्रा से भी पूछ लें, क्योंकि महाबल मिश्रा की पार्टी के समर्थन से सरकार बनने जा रही है। कल अरविंद केजरीवाल ऐलान करने वाले हैं, न्योता कबूल करने वाले हैं सरकार बनाने। महाबल मिश्रा जी, आपको सुना है अरविंद केजरीवाल ने आज ताजा है एकदम बिल्कुल, आज अपनी रैलियों में जिसमें वो रायशुमारी कर रहे हैं, उसी रैली में कहा हम जन लोकपाल पास करेंगे, कांग्रेस बीजेपी को जेल भेजेंगे, कांग्रेस बीजेपी के चोरों भ्रष्टाचारियों को। विजन जी ने अपनी पार्टी का तो पक्ष रख दिया, आप अपनी पार्टी का रखिए, क्योंकि 15 साल आपकी पार्टी की सरकार रही है। सबसे अधिक निशाने पर आपकी पार्टी के नेता विधायक वही रहेंगे। वो नहीं भेजेंगे, यानी कि जो इनकी पार्टी में भ्रष्टाचारी और चोर हैं वो जेल नहीं जाएंगे। जो आम आदमी में चोर और भ्रष्टाचारी घुसे हुए हैं उनको नहीं भेजेंगे। नहीं, उनके लिए हम पूछ लेंगे उनसे। अहंकार में जिस अहंकार से चोर और भ्रष्टाचारी बात करते हैं, वो दिल्ली के भविष्य के रूप में देख रहे हैं, जिस अहंकार के रूप में अहंकारी रूप में बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ी शर्मनाक बात है। और केजरीवाल साहब को अपने शब्द को प्रमाणित करना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है जेल भेजने की वो अपनी प्रशासन में लावे, इंक्वायरी करे, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल भेजे। लेकिन जिस तरह के अहंकार में बात करते हैं, जनता उनको लाइक नहीं करेगी, लेकिन वो तो अहंकारी मानता है और जनता उनको इसी शब्द से उनको नीचे गिराना चाहता है। लेकिन वो तो आप परिमार्जित क्या करेंगे? कह रहे हैं परिमार्जित करें, वो तो आज ही यही कहे कि रायशुमारी कर रहे हैं, कल वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे आप ही के समर्थन से। तो अब क्या परिमार्जित तो आप करिए कि सुनने के लिए आदत डालिए, जेल जाने के लिए डालिए, गालियां खाने के लिए डालिए। वो ये चाहते हैं जो किसी तरह से मैं गाली दूं और ये समर्थन दे, जिससे कि मैं अपनी सरकार बनाने में भाग जाऊं, और जो जनता के मैनिफेस्टो बना के दिया उससे मैं वंचित हो जाऊं। हम चाहते हैं जनता के में जो इन्होंने संकल्प बनाया है, वो बिजली और पानी या नौकरी या मकान देने की बात वो पूरा करे। तो इसका मतलब चाहते हैं जो कांग्रेस को बुरा भला कहें वो भाग जाए और जिससे कि मेरा पोल ना खुले। बहुत दिलचस्प है, तो पूरी सरकार बनावे, जिम्मेदारी से उस बात को निभावे। बहुत दिलचस्प है। महाबल मिश्रा जी, आपने कहा कि वो जानबूझकर गाली देते। महाबल मिश्रा जी, एक मिनट। महाबल मिश्रा जी, आप बहुत दिलचस्प है, आपने कहा वो जानबूझकर गाली देते हैं ताकि गाली दे, कांग्रेस भाग जाए, सरकार ना बने, वायदा ना पूरा करें। आपने भी तय कर लिया है कि गालियों के लिए आपने पूरा जैकेट पहन रखा है कि आप जितने भी गाली दोगे हम झेलेंगे, लेकिन आप सरकार बनाओ, वायदे पूरे करो, वहां फंसोगे तो हम आप पर हमला करेंगे, जो लवली ने पहले ही कहा कि हम एक्सपोज करेंगे। कपिल मिश्रा, आप पार्टी के नेता, बड़ा दिलचस्प है संवाद जब कांग्रेस और आपके बीच होता है, गालियां एक्सपोज करना और आज ये कहना कि जेल भेजेंगे। विजन गुप्ता ने तो अपना बचाव किया, वैसे उनकी पार्टी की सरकार 5 साल रही है 93 में। नीचे एमसीडी वगैरह का देखेंगे कि कितने लोग वहां जेल जाएंगे, काउंसलर वगैरह, लेकिन मुश्किल में महाबल मिश्रा है। तो आप ऐसे करके समर्थन ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये चलेगी सरकार आपकी, या आप भी मौके की ताक में है कि कहीं फंसाकर पेच सरकार को गिराकर निकल जाए और उसके बाद एक दूसरे को एक्सपोज करने का खेल शुरू करें? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस और भाजपा के लोग ये कहते थे कि भैया तुम चुनाव लड़के दिखाओ, पार्टी बना के दिखाओ, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। फिर कहते थे जीत नहीं पाओगे, अब कहने लगे सरकार नहीं चला पाओगे। तो आम आदमी तो चुनाव भी लड़ सकता है, आम आदमी ठेला भी खींच सकता है, आम आदमी चांद पे भी जा सकता है और आम आदमी सरकार भी चला सकता है। ये भी आने वाले समय में जनता देखेगी। अच्छी बात। दूसरी बात बड़ी स्पष्ट है भाई, एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से और आपके चैनल पर बड़े स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहता हूं,
आम आदमी पार्टी की सरकार में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति को निशाना बनाकर व्यक्तिगत विद्वेष की भावना के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामलों की जांच होगी। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ तो घोटाले की जांच होगी। फ्लाईओवर बनाने में गड़बड़ी है नहीं, कपिल मिश्रा चलिए, गलत बनी है तो उनकी जांच होगी। कपिल मिश्रा, और उन जांचों में जो भ्रष्टाचारी पाया जाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और उसमें जो कपिल मिश्रा जी जो आज कहा है केजरीवाल ने, कांग्रेस का कपिल मिश्रा केजरीवाल ने जो कहा है उसमें नाम लेकर दोनों पार्टियों को कहा है कि हम 15 दिन के भीतर जन लोकपाल बनाएंगे, लाएंगे और बीजेपी और कांग्रेस वालों को जेल भेजेंगे। यही उन्होंने कहा। मैं इसमें कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा उनके बयान को। आलोक जी, कांग्रेस और भाजपा की सरकार थी। जी कोई बात नहीं। कपिल मिश्रा जी, अब स्टूडियो लौटते, भ्रष्टाचार खुलेगा तो कौन जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही जेल जाएंगे और देखते हैं कौन जेल जाएगा। बड़ा दिलचस्प है ये जो अगला, इसका मतलब अभी जो कल से एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, नए किस्म की सरकार, नए किस्म के प्रयोग, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या होने जा रहा है और कब तक ये सरकार ऐसे चलेगी? देखिए अजीत जी, आप यदि याद करें चाहे ईरान हो या सीरिया हो, मुझे लगता है कि हमारा देश, हम जब गौरव करते थे कि डेमोक्रेसी हमारी अलग तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये एक नए तरह का कबीला तंत्र जिसको कहते हैं, जिसमें आप हर मोहल्ले में डिसाइड होगा कि यदि महाबल जी के लिए क्या सजा तय हो या विजेंद्र गुप्ता जी के नगर निगम में कहां पर पार्क बने या न बने। तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक नया परंपरा है और इसके लिए सब पार्टियां, ये देखिए मैनिफेस्टो में, माफ करेंगे महाबल जी, मैनिफेस्टो कई बार बीएसपी का बहुत अच्छा या बीजेपी का बहुत अच्छा मान लीजिए तो क्या उसको भी समर्थन देते? मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वायदे तो होते हैं लेकिन यदि वो नहीं पूरा हो रहे हैं और यदि एक देश में डेमोक्रेसी, यदि आपके हिसाब से, यदि प्रजातंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी व्यवस्था जो बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो स्वीकार हो, स्विट्जरलैंड में इस तरह की व्यवस्था है, एक छोटा सा देश है, इसलिए वहां संभव है कि आप लोगों से हर चीज के लिए राय लेते हैं और जनमत संग्रह कराते हैं। भारत जैसे विशाल देश में अमेरिका वाला सिस्टम भी अभी नहीं है, लोकल वहां बॉडीज होती है, वो उनके हाथ में बहुत पावर होते हैं। यहाँ वो कानून व्यवस्था का वायदा, देखिए जनता कितनी दुखी है, वो कहती है सुरक्षा भी केजरीवाल जी देंगे, जबकि दिल्ली पुलिस अभी देने के लिए तो आपको केंद्र सरकार के बिना तो देंगे नहीं, तो गाली तो आप ही को पड़ना है। आप समर्थन जितना देंगे आप जनता के कटघरे में उतने ज्यादा खड़े होंगे, और कहेंगे सुरक्षा दे लेंगे, उसके बाद समर्थन वापस न भी लें, वो कहेंगे भाई केंद्र ने पैसा नहीं दिया तो हम पानी नहीं दे सके, केंद्र ने हमें पुलिस नहीं दी इसलिए हम सुरक्षा नहीं दे सकते, और अर्बन डेवलपमेंट ने जमीन नहीं दी तो हम स्कूल नहीं खोल सकते। शीला जी तो रोज यही कहती थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी की जितनी लोकप्रियता है या जो उनके एजेंडे की लोकप्रियता है, उससे आप संकट में आएंगे। विजयन जी जरूर कहना चाहूंगा। जी बोलिए कपिल जी। हाँ, मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, मेरे को आज देखिए, आज इतना नकारात्मक होना, इतनी नेगेटिव बात करने का दिन नहीं है सर। आम आदमी ने पहली बार अपनी ताकत दिखाई है, आम आदमी जीत कर आया है। राखी बिड़ला हो, चाहे अखिलेशपति त्रिपाठी हो, ये बिल्कुल धर्मेंद्र कोहली हो, बहुत ही गरीब घरों के लोग हैं जो जीतकर पहुंचे हैं। आम आदमी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आज उत्सव का दिन है, सकारात्मक बातें की जाए, देखा जाए और बड़ी बारीकी से बहुत सारे लोग बहुत सारे लालू यादव चरवाहा स्कूल से पढ़कर आए और चरवाहा का काम किया, वो मुद्दा नहीं है। कपिल और नकारात्मक बातें कपिल मिश्रा हम नहीं कर रहे हैं। एक मिनट कपिल मिश्रा, हम आज अरविंद केजरीवाल के उसी बयान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी को जेल भेजेंगे। तो हम राजनीति समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जेल भेजेंगे वो पार्टियां कब तक सहनशीलता उन पार्टियों में रहेगी। महाबल मिश्रा जी, आपके पास फिर आता हूं, वो दिन कब आएगा? क्या वो दिन आ सकता है जब आप कहेंगे बहुत बस हुआ, आप बर्दाश्त से बाहर है? काम करे, ये प्रतिशोध की भावना से काम न करे, सरकार इसी में उलझ कर न जाए, प्रतिशोध ले। सरकार रचनात्मक काम करे, दिल्ली की विकास करे, दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरे। सिर्फ प्रतिशोध की भावना से सरकार नहीं बनावे। मिश्रा जी थोड़ा हंस के बोलिए ना, अच्छा लगेगा, बड़े गुस्से में बोल रहे हैं, थोड़ा सा हंस दीजिए। आम आदमी जीता है। अरे रोते हुए समर्थन दे रहे हैं, कैसे हंसेंगे? क्या बात करें, मुस्कुराते रो रो कर समर्थन दे रहे हैं, रो रो कर समर्थन दे रहे हैं, कहां से हंस पाएंगे महाबल मिश्रा जी? आप उनको गालियां भी दे रहे हैं, जेल भेजने की बात भी कर रहे हैं, चोर भ्रष्टाचार लुटेरे भी कर रहे हैं, समर्थन भी ले रहे हैं, सरकार भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी आपके बन जाएंगे और उसके बाद कह रहे हैं बेचारे व्यक्ति को गाली नहीं दे रहे सर, भ्रष्टाचार। विजेंद्र गुप्ता जी, क्यों डर लगेगा? विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी इस सरकार को कब तक रचनात्मक सहयोग देकर चलाने की कोशिश करेगी? क्योंकि ये सरकार अगर चलती है, अपने वायदे पूरे करती है, तो दिल्ली की जनता का तो इसमें बहुत भला दिखता है। कम से कम जो काम 5 साल आपकी सरकार ने नहीं किया, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार ने नहीं किया, वो सरकार, ये केजरीवाल की सरकार 1 महीने में ऐसे बहुत सारे फैसले कर सकती है।
अजीत जी, अभी इनका हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी ये हनीमून में इतना चल रहा है तो पता नहीं आगे क्या होगा। फलाना ये जो कुछ कहते हैं वो बार बार लोगों के कान पक गए। आपको भी बुलाया था हनीमून के लिए, आपने जवाब ही नहीं दिया सर। साफ रूप से अंतर नजर आ रहा है, साफ रूप से कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है, और भेदभाव तो अभी नजर आ रहा है। अगर ये वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो इनको कहना चाहिए था कि भ्रष्टाचार कहीं अंदर, हमारे अंदर है या बाहर है, या किसी दूसरे दल में है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नेता किसी भी दल का, चाहे हमारे दल का ही क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्टाचारी होगा हम उसको खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। ये तो बात समझ में आती है। जन लोकपाल लेकिन अपने को बाकी से अलग रखना, भाजपा का हो उसका या अर्थ कांग्रेस साफ का हो है या कि आम आदमी आप पार्टी कितने का हो, arrogant हैं, भ्रष्टाचारी को तो जेल किस तरह जाना की पड़ेगा। भावना से आप बात कर रहे हैं, और आपकी बातों में सच्चाई कितनी झलक रही है। एक मिनट, विजन गुप्ता और कपिल, एक मिनट वक्त की कमी है। कपिल मिश्रा, विजन गुप्ता जी, एक मिनट, कपिल मिश्रा, एक मिनट, पाक साफ बताना स्वयं, एक मिनट, विजन गुप्ता, सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। एक मिनट विजन गुप्ता जी। महाबल मिश्रा, वक्त कम है, कार्यक्रम को खत्म करना होगा। आपसे एक संक्षिप्त जवाब चाहता हूं कि सब्र का पैमाना कब आपका छलक जाएगा, जब आप कहेंगे अब बस बहुत हुआ, बर्दाश्त से बाहर है, अब इस सरकार को चलाना हमारे बूते की बात नहीं। वो दिन कब आएगा, या आएगा भी ये, या बहुत सब्र है आप में 5 साल चला देंगे इसको? जिस दिन वो मैनिफेस्टो के हिसाब से जिस तरह से 50% बिजली, 700 लीटर पानी और 3 लाख नौकरी की बात पूरा करे, हम समर्थन देने के तैयार है। नहीं, जिस दिन ये काम नहीं करेंगे हम रोड पर उतरेंगे। चलिए, रोड पर उतरेंगे। संक्षिप्त आलोक जी, क्लोजिंग रिमार्क, इस सरकार की मियाद आप कितने दिन देखते हैं? देखिए, ये भविष्यवाणी तो एस्ट्रोलॉजर भी शायद नहीं कर सकेंगे। ये तो धैर्य का पैमाना, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक फैसला हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी वो सारी सीटें जीतेंगे, और उसके बाद जब मुश्किल आएगी तब शायद बीजेपी कांग्रेस को दोबारा विचार शायद करना पड़े, या फिर उसके बाद और 5 साल तक इंतजार कर ले, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल के लिए तो किसी को सत्ता देते ही है। तो 5 साल, अच्छा, कल केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि हमें 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, हमें कुछ 6 महीने के लिए तो मिला नहीं है। तो इसलिए मैं भी ये मान के चलता हूं और शुभकामना देना चाहिए कि जो सरकार आए वो 5 साल चले, और उसी तरह से महाबल जी और उनकी पार्टी उनको समर्थन देती रहे, गालियां खाकर ही सही, एक दूसरे से जलील होकर ही सही, एक दूसरे की आलोचनाओं का शिकार होकर ही सही। अगर सरकार चले तो दिल्ली की जनता का भला होगा, क्योंकि बहुत सारे वायदे, जो ये 50 पन्नों का संकल्प पत्र है केजरीवाल की पार्टी का, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता चाहती है कि उस पर अमल हो, जनता की तस्वीर और तकदीर दिल्ली की बदले। इसलिए हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कल केजरीवाल दिल्ली के एलजी से मिलेंगे, सरकार बनाने का न्योता कबूल करेंगे। दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक ऐसा शख्स मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो 1 साल पहले जिसकी पार्टी बनी, जिसे सबने खारिज किया, जो सड़क से लड़ता हुआ यहां तक पहुंचा, और कल दिल्ली की सत्ता का दावेदार हो सकता है अरविंद केजरीवाल।